सभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के हो रहे चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये विदित है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव हो रहे हैं। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे दिल जान से लगे हुए। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफ़ी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। जिसके लिए मैं आप लोगों का ध्यान वो जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में मैं विशेषकर कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफ़ी राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता जहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों और गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है, तथा ये स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी हुई है, जिसके कारण ही पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफ़ी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन इनके भी ज़्यादातर जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफ़ी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफ़ी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवा हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका ज़मीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर
इनका ज़्यादातर समय व ताकत भी जहाँ इनके अपने चलते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं गन्ना क्षेत्रों को ही ज़्यादा से ज़्यादा मालामाल व धनवान आदमी बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर सुख देने में व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती है। जिसका काफ़ी कुछ खुलासा बॉन्ड की आयोग कोर्ट से भी किया गया है। आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में जो कुछ कहा है और जो कुछ अखबारों में छपा है, तो अखबारों में क्या छपा है कि देश में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस, बीजेपी, अन्य सभी विरोधी पार्टियां, तो सभी विरोधी पार्टियों ने बड़े बड़े पूंजीपतियों के जरिए बॉन्ड द्वारा काफ़ी पैसा लिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने एक भी रुपया किसी भी पूंजीपति से नहीं लिया, जिसकी अब जांच सरकार की काफी लग रही है। और आप लोगों को मालूम है, मैंने बार बार देखा है कि हमारी पार्टी गरीब और मजदूरों की पार्टी, हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपति और धरना से न पार्टी का संगठन चलाती है न चुनाव आदि लड़ाती है। इसलिए हमारी पार्टी चुनाव में भी और संगठन चलाने के लिए भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर तो संगठन को भी चलाती है, चुनाव आदि भी लड़ाती है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज़्यादातर राजनीतिकरण भी कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान गए हैं और अभी भी है। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी ले रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास का उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में जैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफ़ी हद तक सरकार ने बना दिया गया है। और इस मामले में आप लोगों को ये मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया था।